गोल सर्कल राजगढ़ के श्री हनुमान मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिवराम कथा के चौथे दिन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के कृपा पात्र श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक स्वामी कमलदास जी बापू ने आज भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई तथा राम जन्म की भव्य झांकी दिखाकर उपस्थित भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। कथा के पूर्व आज चौथे दिन के यजमान श्री अजय गुप्ता पत्नी श्री नीरव गुप्ता ने बड़े विधि विधान से श्री रामचरितमानस का एवं कथावाचक का पूजन किया। चौथे दिन की श्री शिवराम कथा सुनाते हुए स्वामी कमलदास जी बापू ने भगवान राम के बारे में कहा कि राम ही तो करुणा में है और शांति में है। राम पल पल में है, भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। राम नाम जैसे दुख के अंधेरों को दूर कर देने के समान है। चाहे जीवन कितनी ही कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा हो, राम नाम जपने से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का साहस हमें मिल जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? अवतारों और नायकों के देश भारत में अनेक ऐसे आदर्श और चमत्कारी विभूतियों ने जन्म लिया जिन्हें हजारों वर्षों की सभ्यता में मनुष्य ने मूल्यों की तरह स्वीकार कर लिया। सूर्यवंशी श्री राम की चरित्र गाथा भी भारतीय मानस में ऐसे ही स्थायी भाव की तरह रच बस गई है। यहाँ राम की देवता छवि से हटकर उनके मानवीय जीवन के उन सरोकारों से प्रेरणा का संदर्भ जुड़ता है जहाँ वे अपने हिस्से में आई हर भूमिका और चुनौती का पूरी आंतरिक शक्ति से सामना करते हैं और समाधान की राहें खोजते हैं। देखने वाली बात यह है कि वाल्मीकि और तुलसी के राम जाने कितने अध्याय और प्रसंगों में नई व्याख्याओं के साथ कितनी ही पीढ़ियों के लिए जीवन, कर्म और चिंतन का आधार बन गए हैं। अपनी कृति साकेत में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। निराला जैसा हिंदी का अप्रतिम कवि राम की शक्ति पूजा के चरम पर राम के मुख से कहते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। हाल ही दिवंगत हुए हिंदी के प्रख्यात लेखक नरेंद्र कोहली ने अपने अनेक व्याख्यान और निबंधों में राम से जुड़े घटना प्रसंगों की चर्चा करते हुए सांसारिक जीवन के हर मोर्चे पर उन्हें अनुकरणीय बताया है। चैत्र की नवी यानी राम के जन्म का यह अवसर धार्मिक आस्था और भावनाओं के उमड़ते उत्सव से हटकर इस दिशा में सोचने का मौका भी है कि आज के दौर में हमारी नैतिक शक्ति और मर्यादाओं का वजन कितना शेष रह गया है। राम की पूजा का देश अपने भीतर रामत्व की कितनी रक्षा कर पा रहा है। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ अब रघुराई। राम नाम जैसे दुख के अंधेरों को दूर कर देने के समान है। चाहे जीवन कितनी ही कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा हो, राम नाम जपने से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का साहस हमें मिल जाता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भय को दूर कर आशा के दीपक जलाकर समस्याओं के समाधान की राह भी दिखाता है। शायद यही कारण है कि समस्याओं के बादलों से घिरे होने पर अनायास ही राम नाम गूंज उठता है। यूं देखा जाए तो भारत और राम नाम जैसे एक दूसरे के पर्याय हैं और भारतीय परिवेश में राम के चरित्र की प्रमुख पहचान है। राम का जीवन एक ऐसी कथा है जो उन्हें किसी भी दौर की परिस्थितियों में महान नायक बनाता है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा लोकप्रिय, महान और प्रेरणादायी चरित्र होगा जिसके नाम से किसी मिलने पर राम राम का संबोधन निकलता हो। शायद ही कोई ऐसा किंवदंती पुरुष होगा जिस पर एकाग्र कोई महाकाव्य मात्र धार्मिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं हो बल्कि जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा भी देता हो। वाल्मीकि ने राम कथा को संस्कृत में लिखकर राम पर केंद्रित पहली कृति रची। वहीं तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखकर राम को घर घर पहुंचाया। राम की कहानी और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम वाले स्वभाव को केंद्रित कर ही तुलसीदास ने अपनी काव्य कृतियां लिखी। यहाँ गौर करने लायक पंक्तियां हैं जो राम के अयोध्या
वंश की छवि प्रस्तुत करती है। काहे राम ज्यो सावर लक्ष्मण गोर हो, किदहु रानी कौशल ही परिगा भोर हो। राम आए ही दशरथ के लक्ष्मण आन हो, भरत शत्रुघ्न भाई तो श्री रघुनाथ के हो। राम के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की विचारधाराओं का समावेश है। राम के साहित्य में उन मूल्यों को स्थापित किया गया जो कई युगों तक प्रासंगिक हो तथा लोक के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। विश्व के महान राजनीतिज्ञ और विचारक राम के महान जीवन और नैतिक मूल्यों का पालन कर अपने पद की ओर अग्रसर रहे हैं। जॉर्ज ग्रेयर्सन, J.M. मैक्सफाई, फादर कामिल बुल्के आदि जैसे विद्वान अलग अलग रूपों में राम के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। राम के चरित्र का युगों युगों तक प्रासंगिक होने का कारण आलोचक और कवि मनोज श्रीवास्तव के एक आलेख राम जो निष्पाप रहे में देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि राम ने जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो समाज ने उन पर थोपी थी। उन्होंने कैकई के वरों में अपनी एक नई पहचान निर्मित करने का अवसर देखा। उन्होंने राजवंश को यह पहला मौका नहीं दिया कि वह उन्हें परिभाषित करे, उन्हें अपने चरित्र की स्थापना करनी थी। वे विसंगत विरासत को स्वीकार कर लेते तो उसके साथ उन सीमाओं को भी ढोते। राम को अपना एक व्यक्तित्व खुद रचना था। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है। राम मेरे मन में है, राम तो घर घर में है। राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। स्वदेश फिल्म में जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया यह गीत राम के रोम रोम में बसे होने का विचार साझा होता है। राम भक्त हनुमान ने भी अपना सीना चीर कर राम के होने का प्रमाण दिया था। यह सर्वविदित है कि राम कर कर में बसे हैं और इसीलिए वह हर एक के प्रिय है। वह लोक नायक है। लोग उनकी गाथा को याद कर मुश्किल समय में प्रेरणा लेते हैं और क्यों न हो राजवंश के होने के बावजूद अपने पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग कर साधु जीवन जीने को निकल पड़े थे। हर परिस्थिति का सामना बिना डरे डट कर किया, हार नहीं मानी, हमेशा सत्य, साहस, त्याग, न्याय और पराक्रम के परचम को लहराया, लेकिन उसके साथ ही अपने व्यक्तित्व से लगातार प्रेम, दया, करुणा को कभी अलग नहीं होने दिया। राम वह नायक है जिनका शत्रु भी उनके हाथों से हार के बाद उनका नाम लेता हुआ अपने प्राणों को त्याग गया। कहने का अर्थ है कि राम अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग रूप में मान्य है। एक वर्ग के लिए राम जहां आस्था और आराधना की मूर्त है, तो वहीं दूसरे वर्ग के लिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम व नीतिविद पराक्रम के रूप में मान्य है। राम हमारी रक्षा के प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। एक उम्मीद है कि असत्य पर सत्य की जीत निश्चित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि राम न सिर्फ हर दौर में प्रासंगिक है, बल्कि हर वर्ग के लिए भी किसी न किसी तरह आदर्श का प्रतीक है। रामायण को न सिर्फ टीवी धारावाहिकों के रूप में बल्कि सिनेमा जगत में भी अलग अलग तरह से रूपांतरित किया गया है। रामलीला को बड़े शहरों से लेकर गांव और कस्बों में आयोजित किया जाता है, जिसमें आज भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। राम के जीवन मूल्य इस तरह न सिर्फ साहित्य बल्कि रंगमंच के जरिए जनमानस तक पहुंचते हैं। संस्कृति चिंतक और कवि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री की यह कविता बताती है कि आस्था किन मनोभावों को सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। देते हो सम्मान तुम्हारी कृपा राम जी, कभी कभी अपमान तुम्हारी कृपा राम जी, दोनों में समरा पाओ मैं सहज भाव से, मुझको दो वरदान तुम्हारी कृपा राम जी। मंदिर के महंत श्री उदय भान शर्मा ने बताया कि चौथे दिन की कथा में आज रोज की तरह बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रही। राजगढ़ अलवर से संवाददाता नीरज माहेश्वरी की खास रिपोर्ट।